A particle moving in the xy plane experiences a velocity dependent force F vector equal to k in bracket Vy I cap plus Vx j cap, where Vx and Vy are the x and y component of velocity. If A vector is the acceleration of the particle, then which of the following statements is true for the particle? तो यहाँ पर ये तो साफ साफ बता दिया है कि पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, मतलब इसका जो वेलोसिटी है वो आप निसंकोच एज्यूम कर सकते हैं लाइक वी एक्स आई कैप देन वी वाई जे कैप, वेयर वी एक्स एंड वी वाई आर दी एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटीज़। और ये जो फोर्स दिया है इसको आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो F है वो एक्स वाई प्लेन में है। ये कैसे समझ में आया आपको? क्योंकि अगर ये एक्स वाई प्लेन में नहीं होता तो इसमें आई कैप और जे कैप के साथ के कैप वाला कंपोनेंट भी होता। के कैप वाला कंपोनेंट मिसिंग होना इस बात का ये प्रूफ है कि फोर्स जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अब यहाँ पर ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है कि F अराइजेज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये रॉन्ग हो गया। कारण कि अगर F बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराइज हो रहा होता तो वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता, एक्स वाई प्लेन में नहीं होता, उसके परपेंडिकुलर होता। यहाँ पर ये ऑप्शन पूछा क्यों गया है? पूछा इसलिए गया है कि F वेक्टर जो होता है इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड Q V क्रॉस B होता है। इससे एक फील आती है कि जो F होता है वो V पे डिपेंड करता है। ये तो बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर वो फोर्स जो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ही होगा। हाँ, वो एक अलग बात है कि बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर फोर्स जनरेट हो रहा है तो वो वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा, वैसा वर्सा वैलिड नहीं है। दरअसल हमको आइडिया है तो मैं जान रहा हूँ ये फोर्स बिकॉज ऑफ फ्लूइड, ये जो फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है उसकी वजह से जनरेट हो रहा है। आपको ये बात नहीं भी पता है तो चलेगा, बस ये तो समझ में आ गया होगा कि चूंकि यहाँ पे फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं है, उसी प्लेन में है जिस प्लेन में वेलोसिटी है, सो इट कैन नॉट बी बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ इसके बाद में बाकी जो ऑप्शन हैं उनके लिए थोड़ा सा हमें वेक्टर एनालिसिस करनी होगी। जैसे एफ वेक्टर ये होता है एम ए वेक्टर, देन इट विल बी के वी वाई आई कैप देन वी एक्स जे कैप। यहाँ से ए वेक्टर जो आएगा दैट विल बी के बाई एम देन वी वाई आई कैप देन वी एक्स जे कैप। फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस आप के बाई एम को 1 मान सकते हो, क्योंकि कहानी किसी भी के और किसी भी एम के लिए वैलिड है तो हम सिंपलेस्ट वैल्यू एज्यूम कर लेंगे। आप नहीं भी एज्यूम करेंगे, इस बर्डन को कैरी करके आगे चलेंगे तो भी रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। और एक्सेलरेशन इसे आप लिख सकते हो ए एक्स आई कैप देन ए वाई जे कैप। नाउ अब आप वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करिए। आई कैप के जो कोफिशिएंट हैं वो इक्वल होंगे, सो वी कैन से कि जो ए एक्स होगा वो वी वाई के बराबर होगा एंड जो ए वाई होगा वो वी एक्स के बराबर होगा। जे के कोफिशिएंट इक्वल करा दिए मैंने, ए वाई इक्वल टू वी एक्स। ये बात आपको बहुत आसानी से समझ में आ गई होगी। नाउ जो एफ वेक्टर है वो आपको गिवन है, हम पहले ऑप्शन की वेरिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं कि ये सही है या नहीं। यहाँ पे वी क्रॉस ए निकलाया गया है, मैंने के और एम दोनों को ही 1 माना है, इसलिए जहाँ पर ए लिखा है वहाँ पे हम एफ ये भी लिख सकते हैं और इसे हमने मान लिया सपोज ए वेक्टर। और अब हमें ये जानना है कि ये टाइम के साथ वैरी करेगा या नहीं करेगा। कोई चीज़ अगर टाइम के साथ वैरी कर रही है तो उसका जो टाइम डेरिवेटिव होगा ये निश्चित है कि वो वैरी नॉन जीरो होगा। बट इफ़ समथिंग नॉट वैरिंग विद टाइम देन टाइम डेरिवेटिव विल बी ज़ीरो। तो नेक्स्ट अप्रोच क्या होगी कि हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, टाइम डेरिवेटिव निकालेंगे, देखेंगे कि ये ज़ीरो आ रहा है या नहीं। जो अगर आ गया तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये जो क्वांटिटी है
ये टाइम के साथ कांस्टेंट है, और अगर इसका टाइम डेरिवेटिव नॉन जीरो आया सो इट मीन्स ये क्वांटिटी टाइम के साथ वेरी करेगी। इन शॉर्ट अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा डी ए बाई डी टी। तो डी बाई डी टी ऑफ वी क्रॉस ए, दो वेक्टर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों और हमें उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि हमें एक वेक्टर को कांस्टेंट मान करके दूसरे का डिफरेंशिएशन करना होता है, एंड नेक्स्ट टाइम वाइसा वर्सा। नेक्स्ट टाइम हम v का डिफरेंशिएशन कर देंगे और a को कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे v वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई a एक्सेलरेशन। ये क्या है? ये है आपका ए एक्स आई कैप देन ए वाई जे कैप। एंड ये जो कहानी है ये तो बचपन से ही आपको जानकारी रहती है कि जो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है वो एक्सेलरेशन के बराबर होता है। तो ए क्रॉस ए, दो सिमिलर वेक्टर अगर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो ये ज़ीरो आ जाएगा। नाउ अब हम बात करेंगे इस वाली कहानी पर। तो ये आपका क्या आएगा, लेट मी चेक। वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई इसका और इसका अलग अलग डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी टी, देन यहाँ पर ए एक्स देन आई कैप, फिर डी बाई डी टी देन ए वाई एंड देन जे कैप। अब आपने जो कंपैरिजन किया था जिससे कि ए एक्स वी वाई के बराबर और ए वाई वी एक्स के बराबर आया था, ये इधर आया था, इसका हम यूज़ करेंगे। तो ये आ जाएगा वी वेक्टर क्रॉस डी बाई डी टी, ए एक्स की जगह हम लोग वी वाई रखेंगे और ए वाई की जगह हम लोग वी एक्स रखेंगे। इसके बाद में क्या होगा आपको समझ में आता चला जाएगा, आप करते जाइए। यहाँ पर ये वी वाई का डिफरेंशिएशन है, वी वाई का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन, एक्सेलरेशन होगा लेकिन ये ए वाई हो जाएगा। ये हो गया ए वाई आई कैप, देन ये आपका ए एक्स हो जाएगा। और एक बार इसी कंडीशन का जो यहाँ पे आपने डेवलप करी थी रीयूज़ कर लीजिए। तो ये आ जाएगा वी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई ए वाई की जगह वी एक्स आई कैप देन वी वाई जे कैप। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप ये आपका वेलोसिटी के ही बराबर हो जाएगा। ये आ गया वी क्रॉस वी, ये हो गया ज़ीरो। तो ये आफ्टर ऑल आपका ज़ीरो आ गया है, जिससे ये प्रूफ होता है कि जो एक्सेलरेशन जो ए वेक्टर होगा दैट विल बी कांस्टेंट, ये टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा। सो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आंसर तो आ गया क्योंकि चार में से एक ही सही हो सकता है, बट फिर भी इस क्वेश्चन को अगर हम और डिटेल में एनालाइज करें, क्योंकि क्वेश्चन मुश्किल है, इधर उधर जो सॉल्यूशन इसके बिखरे पड़े हैं वो एडिक्वेट नहीं है, इसलिए बाकी जो और ऑप्शन हैं इन पर भी हम बात करेंगे। यहाँ पर एक हिट एंड ट्रायल आप ले सकते हैं। क्या? वी एक्स और वी वाई, इनकी वैल्यू जो मैं आपको बता रहा हूँ आप एज्यूम कर लो कि अगर ऐसा है तो क्या क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है वो सेटिस्फाई हो रही है। वी एक्स एज्यूम कर लो ई की पावर टी प्लस ई की पावर माइनस टी, और वी वाई एज्यूम कर लो ई की पावर टी, बस माइनस आएगा बीच में। अगर हम ये वाला सेट एज्यूम कर लें वी एक्स और वी वाई के लिए, तो क्या क्वेश्चन में जो ये कंडीशन गिवन है ये सेटिस्फाई हो रही है? ये कंडीशन क्या कह रही थी कि ए एक्स वी वाई के बराबर और ए वाई वी एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे वी एक्स का, तो ये आपका आ जाएगा ई की पावर टी माइनस ई की पावर माइनस टी। ई की पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन किया मैंने, तो देख लीजिए ये जो लिखा है ये इसके ही बराबर है। इससे प्रूफ हो गया कि डिफरेंशिएशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू दैट। एंड ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन कर लो, यहाँ पर ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा और ये इसके बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है कि ए एक्स विल बी इक्वल टू वी वाई एंड ए वाई विल बी इक्वल टू वी एक्स, ये इस सेट के लिए वैलिड है। सो दिस कैन बी अ सोल्यूशन फॉर योर प्रॉब्लम। नाउ इस सोल्यूशन के लिए हम सारे ऑप्शन वेरीफाई कर सकते हैं।
इसको भी कर सकते हैं, बट ये तो ऑलरेडी वेरीफाई हो गया है, तो हम अब इसको नहीं करेंगे, इन पर बात करेंगे। सी वाले में कहा गया है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी ये क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ mv की जगह लिख लेंगे vx² और vy²। vx और vy ये हमें नोन है, इनको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और जोड़ देंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो ये आएगा e⁻²t देन e⁻²t एंड डबल हो जाएगा ये। तो m की वैल्यू आप चाहो तो 1 मान लो, कुछ खास मानने की ज़रूरत नहीं, बस ये समझना है यहाँ पे कि टाइम का फैक्टर रहेगा या नहीं रहेगा। टाइम का फैक्टर यहाँ पर एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। टाइम यहाँ से जैसे स्क्वायर करेंगे तो e⁻² प्लस e⁻² एंड देन +2 आएगा। यहाँ से करेंगे स्क्वायर तो e⁻² प्लस e⁻² टाइम का जो फैक्टर है वो एलिमिनेट कब होगा, आप खुद सोचिए। क्या vx² और vy² को जोड़ देने से टाइम एलिमिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। आप रियलाइज़ करिए, अगर हम इसको और इसको जोड़ते हैं तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये आपका यहाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये कैंसिल हो जाएगा। टाइम यहाँ पर इसीलिए प्रेजेंट है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है। बट अगर हम ऐसा कर दें कि vx² माइनस vy² निकालें तो आपका ये वाला फैक्टर इस वाले फैक्टर को कैंसिल कर देगा, इट विल कम आउट टू बिफोर। सो दिस कैन बी अ कंडीशन फॉर योर क्वेश्चन कि यहाँ पर vx² माइनस vy² ये कांस्टेंट होगा। इसको आप एक दूसरे प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ज़्यादातर लोगों ने वैसे ही निकाला है कि जब आप कह रहे हो ax जो है vy के बराबर है और ay कह रहे हो vx के बराबर है, तो ax की जगह पे आप रख सकते हो, क्या रख सकते हो, dvx डिवाइड बाई dt एंड देन vy। ay की जगह रख सकते हो dvy अपॉन dt एंड देन vx। दोनों इक्वेशन को आप डिराइव कर दीजिए, टाइम एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर हमने टाइम जो एलिमिनेट किया है इंटीग्रेशन करने के बाद एलिमिनेट किया है, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, काम वही कर रहे हो, टाइम को एलिमिनेट कर रहे हो, बट डिफरेंशियल इक्वेशन में ही टाइम एलिमिनेट कर ले रहे हो। तो dt कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट dvx देन डिवाइडेड बाई dvy इक्वल टू vy अपॉन vx। नाउ वेरिएबल सेपरेट करके आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा dvx, हियर वी हैव vx एंड vy, हियर वी हैव dvy एंड इसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा vx²/2, ये आ जाएगा vy²/2 एंड प्लस c। ये जो 2 यहाँ पर और यहाँ पे आना था, मैंने c के साथ में ही एडजस्ट कर दिया है। तो यहाँ से साबित हुआ कि vax² माइनस vy² विल बी c। ये ऑलरेडी यहाँ पर साबित हो गया था, इस जगह पर मैंने कर दिया था। तो ये तो प्रूफ हो गया कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल के टाइम के साथ चेंज करेगी बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर। इसको करने का एक और तरीका भी हो सकता था, वो ट्राई योरसेल्फ है, खुद से करिएगा। काइनेटिक एनर्जी के अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब dk अपॉन dt, टाइम डेरिवेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, ये आपका फोर्स इनटू वेलोसिटी होता है, पावर यही होता है, ये 0 होना चाहिए। इसको आप चेक करिए, यहाँ पर f का आप v के साथ डॉट प्रोडक्ट कराइए और देखिए कि वो 0 है या नहीं। अगर वो 0 आ गया तो फिर इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी टाइम के साथ में चेंज नहीं करेगी, अदरवाइज करेगी। हालांकि इसकी हिंट इन्होंने चौथे ऑप्शन में दी है। ये जो v.a ये निकलवा रहे हैं, ये आपका इनडायरेक्टली v.a नहीं है, ये v.f है, बिकॉज m कैन बी एज्यूम टू बी 1। तो v.f यहाँ पर या f.v एक ही बात है, पावर को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर पावर जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगी। हालांकि ऑप्शन हल्का सा अलग है, यहाँ पर बात कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की, क्या वो कांस्टेंट है, और यहाँ पे बात कर रहे हैं पावर की, तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। लेकिन अब चूंकि मैं वैल्यूज़ बता दिया हूँ v की और a की, तो आप चाहो तो उनको ले करके चेक कर लो कि क्या v.a कांस्टेंट होगा। जैसे कि v मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, जो होगा दैट विल बी vx देन vy और a विल बी व्हाट, a विल बी ax ay और जो कंडीशन गिवन थी उसके बेसिस पे ax कैन बी रिटन vy
एंड ए वाई कैन बी रिटन वी एक्स। नाउ इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट कराइए, इसमें ये और ये मल्टीप्लाई होगा, यू विल गेट वी एक्स वी वाई एंड देन अगेन यू विल गेट वी एक्स वी वाई, इट विल बी 2vx एंड vy। vx और vy की जो मैंने वैल्यू बताई थी दैट वाज e की पावर t प्लस e की पावर माइनस टी एंड e की पावर t देन प्लस e की पावर माइनस टी, यहाँ पे बस माइनस आ गया था। इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ये a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, तो आ जाएगा a स्क्वायर, ये आ जाएगा e की पावर 2t एंड माइनस बी स्क्वायर e की पावर माइनस 2t। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो टाइम का फैक्टर है एलिमिनेट नहीं हुआ है, सो इट इज़ नॉट ज़ीरो, या यू कैन से ये आपका टाइम के साथ चेंज करेगा, नॉट कांस्टेंट। ये ना तो जीरो है और ना ही ये कांस्टेंट है, टाइम के साथ चेंज करेगा। तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है क्वांटिटी v डॉट ए इज कांस्टेंट, ये रॉन्ग है। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, ये रॉन्ग है। ओनली एक ही ऑप्शन जहाँ लिखा है v क्रॉस ए इज कांस्टेंट इन टाइम, वही करेक्ट है।